स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल तीन तरीके का होता है: सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और इटरेटिव। सीक्वेंशियल का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। सिलेक्शन यानी कि द एग्जीक्यूशन of the statement depends on the condition। iterative का मतलब होता है लूपिंग स्टेटमेंट, यानी जब आपको इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तब आप इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सिलेक्टिव की बात करें तो सिलेक्टिव में सबसे पहला आता है इफ स्टेटमेंट। इफ का जो सिंटेक्स है उसमें इफ के बाद कंडीशन आएगी। यदि कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। एग्जाम्पल, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल टू वोट। इफ एल स्टेटमेंट, इफ के बाद कंडीशन है, यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो वो एल्स पार्ट पे स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कराएगा। इफ एलिफ, जिसमें मल्टीपल कंडीशंस होती है। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 चलेगा। कंडीशन 3 ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 चलेगा। अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। इसी पे बेस्ड आपको एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है जिसमें आप डे नंबर एंटर करेंगे, वो डे नाम के वेरिएबल में सेव होगा वो नंबर। अगर डे की वैल्यू यूज़र 1 एंटर करता है तो मंडे प्रिंट हो जाएगा। अगर डे की वैल्यू 2 एंटर होती है तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। 3 एंटर होती है तो वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डे की वैल्यू 7 एंटर होती है तो संडे प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए कि डे की वैल्यू 1 से छोटी या 7 से बड़ी एंटर होती है तो फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसे हम इनवैलिड वैल्यू कहते हैं। ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है जो तब एग्जीक्यूट होगा जब सारी कंडीशंस गलत हो जाएंगी। इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले है बच्चों फॉर का जो सिंटेक्स है उसमें आप देख सकते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल होता है। कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो लूप को कंट्रोल करेगा, लूप की वर्किंग को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल वेरिएबल को लिखने के बाद आप लिखेंगे रेंज फंक्शन। रेंज में आपको यहाँ पर मेंशन करना है स्टार्ट, एंड और स्टेप, कि आप लूप कहाँ से शुरू करना चाहते हो, कहाँ तक ले जाना चाहते हो और कितने से इंक्रीज़ करना चाहते हो या वैल्यू को डिक्रीज़ करना चाहते हो। अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है यहाँ पर आई इन रेंज, और आई की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू होगी। 11 जो कि एंड है, एंड इज़ 11 से एक कम तक लूप एग्जीक्यूट होगा यानी 10 तक ही चलेगा। हर बार आई की वैल्यू 2 से इंक्रीज़ होगी, यानी पहले इटरेशन में आई की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली 1 प्रिंट हो जाएगा। जब फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगी, और आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी वो 3 होगी। फिर कंट्रोल घूम के ऊपर आएगा, स्टेप 2 यानी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और 5 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही फिर से इंक्रीज़ होगा
आई की वैल्यू 7 हो जाएगी और फिर लास्ट में आई की वैल्यू 9 हो जाएगी। इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो ये फॉर है। इसके अलावा एक और होता है इटरेटिव स्टेटमेंट एंड दैट इज व्हाइल। व्हाइल का जो सिंटैक्स है इसमें भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले व्हाइल लिखा आता है। व्हाइल से पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल। व्हाइल के बाद आएगी कंडीशन। कंडीशन अगर सही है तो स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट और साथ में होगा अपडेशन। यही प्रोग्राम जो हमने ऊपर फॉर के थ्रू क्रिएट किया है, इसे अगर हम व्हाइल के थ्रू क्रिएट करें तो सबसे पहले आई की वैल्यू जो है वो हमने इनिशियलाइज की है 1 से, फिर व्हाइल और फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक लूप चलना है। फिर आप स्टेटमेंट को लिखिए प्रिंट आई, आपको आई प्रिंट कराना है और साथ में आप आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीज करना चाहते हैं तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। तो ये जो हमने फॉर का एक एग्जाम्पल देखा है और ये जो हमने व्हाइल का एग्जाम्पल देखा है, दोनों का आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। यही आउटपुट व्हाइल में भी आपको मिलेगा, बिल्कुल सेम। तो आप चाहे फॉर लूप का यूज़ करें, फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करें, चाहे व्हाइल इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करें, दोनों ही प्रॉपरली वर्क करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। इसमें अगर कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप चैट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं।